हमने देखा स्नैपर और हॉबिन मिलकर पैक का पर्दाफाश कर देते हैं। तब स्नैपर हॉबिन को मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ एक लड़का और लड़की उसका फोन चुरा लेते हैं और तब स्नैपर लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देता है और हॉबिन के सारे फैंस उसे उस लड़के के साथ लड़ने के लिए कह रहे होते हैं। और अब आगे तो यहाँ हॉबिन उनसे अपना फोन वापस मांगने चला जाता है और वो लोग उसे वो फोन देने के लिए मान नहीं रहे होते। तब हॉबिन को सैम डेक की बात याद आती है, जिसने कहा था कि तुम्हें पहले अपोनेंट का डोमिनेंट हैंड देखना होगा। अगर तुम्हारा ओपोनेंट राइट हैंडेड है तो तुम्हें उसके लेफ्ट साइड पर खड़ा होना होगा ताकि वो तुम पर ज्यादा आसानी से मुक्का मार सके। तब यहाँ हॉबिन नोटिस करता है कि उस बंदे का डोमिनेंट हैंड राइट हैंड है, तो इसलिए वो उसके लेफ्ट साइड पर खड़ा हो जाता है और वो आदमी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देखकर हॉबिन के फैंस को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। तब हॉबिन सोचता है अगर मुझे मार पड़ने ही वाली है तो मुझे सैम डक की कही हुई बातों को ट्राई करना ही होगा। उसने कहा था कि अगर आप पंच को रोक नहीं सकते तो कम से कम रिएक्ट करने का ट्राई करना चाहिए। जिनके पास मार्शल आर्ट ट्रेनिंग नहीं होती है वो लोग शोल्डर्स को बहुत ज्यादा हिलाते हैं और तब वो बंदा हॉबिन को मुक्का मारने लगता है। तब वो सोचता है तो चलो फिर देखे अब कैसे बिना हर्ट हुए मार खाई जाती है। तब यहाँ सैम डक कहता है एक पंच तब पावरफुल होता है अगर वो अपने टारगेट तक पहुंच जाता है, पर अगर आप अपनी पोजीशन से हिल जाएं और आपको वो पंच तब हिट कर जाए जब वो अपनी पूरी पावर में ना हो तो आपको इससे चोट नहीं आएगी। और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि अगर चाबुक अपनी मूवमेंट कंप्लीट करने से पहले ही आपको लग जाए तो वो आपको ज्यादा हर्ट नहीं करता। तब स्नैपर सोचता है आखिरकार ये बेवकूफ इंसान कर क्या रहा है, ये जानबूझकर अपने फेस पर पंच क्यों खा रहा है। तब हॉबिन सोचता है इससे तो मुझे बहुत कम दर्द हुआ और आखिरकार अब मैं क्या करूँ। तब वो पर्सन कहता है आखिरकार तुम हो क्या, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तो वो फिर से उस पर हमला कर देता है और इस बार हॉबिन उसके पंच को डॉज कर देता है। तब सैम डेक कहता है एक नॉर्मल इंसान के लिए हर एक पंच पर रिएक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर अगर आपका ओपोनेंट भी रेगुलर पर्सन हो तो वो भी किसी मूविंग पर्सन पर आसानी से पंच नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपको वेविंग करना होगा और जब वो आपको दोनों साइड से पंच नहीं मार पाएगा तब वेविंग स्टार्ट हो जाएगी। एक नॉर्मल पर्सन जो उस पंच को हेड पर लेना चाहता है और दूसरा नॉर्मल पर्सन जो अपने पंचेस को दूसरे के हेड पर मारना चाहता है, तो सोचिए अगर वो दोनों क्लैश करें तो क्या होगा। जैसे कि आप बार बार उसके मुक्के को अपने हेड पर मारने की कोशिश कर रहे हैं पर आप फेल हो रहे हैं, तो आपके ओपोनेंट को ऐसा लगेगा कि आप एक बॉक्सर हैं जिसके पास बहुत अच्छी वेविंग टेक्निक है। और जब आप इस बात पर फोकस करोगे कि आप उसके मुक्के पर अपना सिर मारने वाले हो तो धीरे धीरे आपका डर भी खत्म होता जाएगा और तब आपके ओपोनेंट के पंचेस मिस होने स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आपको वो पंच थोड़ा सा हिट भी कर जाएगा तब भी आपको पेन नहीं होगा। तो सोचिए जब आपको ये महसूस होगा कि आपको मुक्का पड़ने से भी दर्द नहीं हो रहा है तो फिर आपको लड़ने से डर बिल्कुल नहीं लगने वाला। तब हॉबिन कहता है मेरा फोन मुझे वापस दे दो, मुझे बॉबी को रिप्लाई करना है। तब उसका अपोनेंट कहता है आखिरकार ये बॉबी है कौन, और उस पर फिर से मुक्के बरसाने लगता है। तब स्नैपर सोचता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हॉबिन इससे खुद मार खा रहा है। तब हॉबिन का अपोनेंट सोचता है आखिरकार ये बंदा मेरे मुक्कों को डॉज क्यों नहीं कर रहा है। तब हॉबिन सोचता है ये तो सच में बहुत बेवकूफी वाला काम है, आखिरकार मैंने बाकी वीडियोस क्यों नहीं देखी। मैंने तो बस उसकी एक वीडियो देखी जिसमें उसने बताया था कि आप मार खाकर भी कैसे चोटों से बच सकते हो। अब तो मेरे पास कोई भी टेक्निक नहीं बची है जिसे मैं यूज कर पाऊँ। तब स्नैपर सोचता है ये लड़ाई तो कुछ ज्यादा ही लंबी चल रही है और लोग तो अब इसे देखकर बोर हो रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम अपने व्यूअर्स खो देंगे। टैग के साथ फाइट की वीडियो छोटी थी पर ये वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी जा रही है, जो कि अच्छी बात तो बिल्कुल नहीं है। तो क्या मुझे अब इन्हें रोक देना चाहिए। तभी उनकी लाइव स्ट्रीमिंग पर एक कमेंट आता है जहाँ पर एक बंदा कहता है कि हॉबिन ये लड़ाई जरूर जीतेगा। ये तो वही बुरा आदमी है जिसे किम के बारे में पता था, पर मुझे नहीं लगता कि हॉबिन जीतेगा क्योंकि वो बहुत सारे मुक्के खा रहा है। और तब हम देखते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के कमेंट्स में भी यही बातें चल रही होती हैं। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है तुम सभी लोग बेवकूफ हो, ध्यान से देखो उसके हाथ फूल गए हैं और उसे अभी जोश जोश में इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि उसके हाथों में कोई गड़बड़ी है। जब आप बार बार एक पंचिंग बैग पर मुक्के मारते हैं तो आपके हाथ फूल जाते हैं और इस बंदे ने बार बार उस बंदे के सिर पर मारा है और जैसे ही अब इसका जोश खत्म होगा वैसे ही इसे बहुत ज्यादा पेन होने वाला है। और तब हम देखते हैं हॉबिन के अपोनेंट के हाथ में बहुत ज्यादा दर्द स्टार्ट हो जाता है जिससे कि हॉबिन लड़ाई जीत जाता है और उसे उसका फोन वापस मिल जाता है। तब स्नैपर सोचता है लगता है तुम्हारे हॉस्पिटल का बिल इस वीडियो के रेवेन्यू से ज्यादा आने वाला है, पर ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इसके बदले में हमें बहुत सारे फैंस मिले हैं। तो गोयल ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। तो हॉबिन कहता है हमारे वायरल हिट चैनल पर 4 वीडियोस हो गई हैं और इस वीक के व्यूज मिलियन से ऊपर पहुंच गए हैं और अगर मैं टोटल व्यूज की बात करूं तो इस टाइम 25 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो गए हैं और अब हमें आखिरकार अपने
अपनी पहली पेमेंट मिल गई, जो कि 2 मिलियन येन है, जिसे देखकर हॉबिन और स्नैपर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब हॉबिन कहता है 0.1 येन पर व्यू के हिसाब से कम नहीं है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें अप्रूवल्स और एड्स लगाने में काफी टाइम लग गया, और वैसे भी हमारी फर्स्ट पेमेंट के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी अमाउंट है। मुझे तो लगा था कि व्यूज डायरेक्टली मनी में कन्वर्ट होते हैं। मुझे नहीं पता था कि एड्स की वजह से हमें रेवेन्यू मिलता है। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, पर तुम्हें तो समझ ही नहीं आता। तो इसलिए बस एक ही चीज याद रखो कि पर व्यू के अकॉर्डिंग बस 0.1 येन मिलते हैं। तो इसका मतलब अब हमें बस वीडियोस को स्ट्रीम करते रहना होगा, जैसे कि कोई सेंसेशन या फिर वायलेंट होना चाहिए। यूट्यूब बहुत ज्यादा डीप है और इस टाइम हम लकी हैं कि हमें येलो मार्क नहीं मिला है। यूट्यूब में एक सेंसरशिप सिस्टम है और जब आपको येलो मार्क मिलता है तो आपके वीडियो के कोई पैसे नहीं मिलते, और इसी से सारे यूट्यूबर्स डरते हैं। ये चीज कभी कभी ज्यादा एग्रेसिव या फिर वायलेंट कंटेंट पर आती है, और तभी उन्हें वहाँ रूमी दिखाई देती है जो कि लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। और जैसे ही वो हॉबिन को देखती है, वो उसके साथ स्ट्रीम करने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। तब स्नैपर हॉबिन को लेकर वहाँ से भाग जाता है और कहता है शुक्र है हम उस लड़की से बच गए, नहीं तो वो हमारे व्यूअर्स ही चुरा लेती। तो यहाँ हॉबिन एक ट्रैक सूट को देख रहा होता है और सोचता है ये तो सच में बहुत कमाल का है, ये पक्का 30 या फिर 40 हजार का होगा, और अब जब मेरे पास पेमेंट आ गई है तो शायद मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ। और तभी वो देखता है वो ट्रैक सूट 140,000 येन का होता है। तब हॉबिन कहता है इतने पैसों में तो मैं इसके जैसे सिमिलर 100 खरीद सकता हूँ, और 140,000 तो स्नैपर की सैलरी ही है। आखिरकार ऐसी चीज कौन ही खरीदेगा। और तो वो देखता है कि स्नैपर उस ट्रैक सूट को खरीद लेता है और सोचता है क्या ये मजाक कर रहा है, ये तो उसकी पूरे मंथ की सैलरी थी। क्या तुम इसे नहीं खरीदने वाले? ये तो बेसिक आइटम है, कम से कम तुम्हारे पास एक तो ऐसी होनी ही चाहिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसके लिए ये चीज एक बेसिक चीज है। अब मुझे एहसास हो रहा है कि चाहे मेरे पास 2 मिलियन येन्स हैं, पर सिर्फ रिच लोगों को ही पता है कि पैसों को अच्छे से खर्चा कैसे जाता है। इस बार मैं ये चीज नहीं खरीद रहा हूँ। और तभी उसे बॉमी का मैसेज आ जाता है और यहाँ हम देखते हैं उसने वो ट्रैक सूट खरीद लिया होता है और सोचता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने सच में इसे खरीद लिया, पर मुझे ये खरीदना ही पड़ा। और आखिरकार हम लोग यहाँ पर क्यों मिल रहे हैं? यहाँ पर सिर्फ कपल्स हैं। मैं तो बहुत ज्यादा नर्वस महसूस कर रहा हूँ। चलो फिर लाइव स्ट्रीम करते हैं। और तब वो लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ आसपास के लोग कह रहे होते हैं कि ये तो वही बंदा है जो कि पैसों के लिए लड़ाई करता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने पैसों के लिए अपने ही क्लासमेट को एक्सपोज कर दिया। और तब हॉबिन ये सुनकर उदास होने लगता है, पर उसके फैन उसे चीयर कर रहे होते हैं। और तब वो अपने फैंस को इसके लिए थैंक यू कहता है। तभी एक लड़की उसके पास सेल्फी लेने आ जाती है, और तभी वो देखता है कि वो उसके पास नहीं बल्कि उसके पास खड़े एक यूट्यूबर के पास आती है, और वो ये चीज देखकर और ज्यादा उदास हो जाता है। तब वो लड़का कहता है मेरा नाम जीवन है और मैं एक यूट्यूबर हूँ। तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम बिता सकता हूँ? तब बोमी उसे मना कर देती है। तब जीवन कहता है क्या तुम यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई हो? मैं हॉबिन से मिलने आई हूँ। और तब वो देखती है कि उससे और हॉबिन ने बिल्कुल सेम कपड़े पहने होते हैं। तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हॉबिन हमें बताता है कि मैं हमेशा से मशहूर बच्चों से जेलसी करता था। मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट और डरपोक था, और साथ में स्टडी और स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं था, और न ही मैं रिच था, जिस वजह से मुझे अपने आप पर शर्म आती थी। मैं चाहता था कि मैं पैक जितना तो अच्छा फाइटर बन जाऊं, पर मैं वैसा भी नहीं कर सकता था। स्कूल्स सोसाइटी की ही रिफ्लेक्शन होते हैं, जिसमें फिट बंदा ही सरवाइव कर सकता है, और ये नेचुरल होता है कि कमजोर एनिमल अपने से ताकतवर एनिमल के सामने झुका रहे। और ये चीज पैक के ऊपर भी अप्लाई होती है। मैं हमेशा से किम को एडमायर करता था, पर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है क्योंकि बॉमी मेरे बिल्कुल सामने है। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पॉपुलर हूँ या फिर मैं वीक हूँ। काश मैं टाइम को यही रोक पाता। तो यहाँ हम देखते हैं गोयल हॉबिन का पीछा कर रही होती है, और यहाँ हॉबिन का हाथ भूमि के हाथ के साथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो सपनों की दुनिया में खो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं सपनों में हॉबिन ने भूमि के साथ शादी कर ली होती है और उसके 2 बच्चे भी होते हैं, और वो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा होता है। तभी उसकी बेटी उसे जागने के लिए कहती है क्या मैं सपना देख रहा था? आखिरकार तुम कहाँ खो गए? कुछ नहीं, मैं बस कम बात करता हूँ, जिससे भूमि थोड़ी नाराज हो जाती है। तो हॉबिन सोचता है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं इसके साथ हाथ टच करने से ही सपने देखने लग गया। मैं कितना ज्यादा बेवकूफ हूँ, पर लगता है अब ये मुझसे बोर हो रही है। तब एक लड़का कहता है मुझे तो उस लड़की के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि लड़कियों को छोटी हाइट वाले लड़कों के साथ घूमना बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो हॉबिन सोचता है मुझे लगा ही था कि ये होगा ही। और तब वो अपनी जैकेट खोलकर कहता है देखो अब हम लोग मैचिंग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तब थोड़ी देर बाद बॉमी कहती है ये स्ट्रॉबेरी डेजर्ट तो पूरे सोशल मीडिया में चारों तरफ फैला हुआ है, मुझे
मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आखिरकार मुझे ये खाने को मिल गया। तो ये बात है, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो आखिरकार तुम इसके बाद कहाँ जाना चाहोगे और आखिरकार तुम्हारी हॉबीज क्या है? तुम्हें क्या क्या चीजें पसंद है? मुझे ज्यादा कुछ नहीं पसंद है, जिससे भूमि थोड़ी उदास हो जाती है और कहती है, तो फिर तुम अपने फ्री टाइम में मजे के लिए क्या करते हो? मैं हमेशा मजे नहीं करता हूँ। तो चलो फिर यहाँ से चलते हैं। मैंने तुम्हें बाहर के लिए इसलिए पूछा था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हारे साथ मजा आएगा। रॉबिन, तुम चैटिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हो, पर ऐसे आमने सामने तुमने अब तक मुझसे कोई बात नहीं की है। मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें इस तरह अपने साथ बाहर ले आई। तुम्हें पक्का यहाँ पर मेरे साथ शर्म आ रही होगी, पर मुझे माफ कर देना। मैं कभी भी ऐसे लड़की के साथ बाहर नहीं आया हूँ और सच बात तो ये है कि मैंने आज तक तो किसी लड़की से बात भी नहीं की है और ना ही मैं ऐसे किसी कैफे में गया हूँ। मुझे नहीं पता कि लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। मेरी हॉबी घर में बैठकर यूट्यूब देखना है और मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही थी। मेरे तो कोई दोस्त भी नहीं है, जिस वजह से मैं हमेशा छुट्टियों में घर पर ही रहता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता था, पर मैं जब भी तुम्हारे चेहरे को देखता हूँ तब मैं नर्वस हो जाता हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं इतने प्यारे से फेस को देखूं या फिर खाना खाऊं। रुको रॉबिन, आखिरकार तुम्हें इतना ज्यादा पसीना क्यों आ रहा है? ये तो इसलिए है क्योंकि मैं धूप की साइड बैठा हूँ और मुझे लगा था कि अगर तुम इस साइड बैठोगी तो तुम्हें ज्यादा गर्मी लगेगी। मुझे माफ कर देना कि मैंने ये खुद ही डिसाइड कर लिया। और तब भूमि ये सुनकर खुश हो जाती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तब गायल कहती है, मेरे चीते, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तब भूमि अपने एक दोस्त के साथ बात करने लगती है और रॉबिन सोचता है, इसके साथ घूमकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। मुझे माफ कर देना, मुझे मेरे एक स्कूल के दोस्त का फोन आ गया था। हम दोनों बहुत ज्यादा क्लोज थे, पर बहुत टाइम से हम लोग मिल नहीं पा रहे थे, पर अब हम दोनों इस टाइम एक ही एरिया में हैं। तो क्या तुम्हारा दोस्त स्ट्रॉबेरी डेजर्ट खाने आया था? तब भूमि हाँ कहती है और रॉबिन सोचता है, भूमि तो वो स्ट्रॉबेरी डेजर्ट खाते हुए कितनी प्यारी लग रही थी। मुझे अब याद आया, मेरा फ्रेंड तो तुम्हारे स्कूल जाता है और उसका नाम किम है। जिसे सुनकर रॉबिन शॉक हो जाता है और सोचता है, क्या वो सच में एमएमए की दुनिया का राइजिंग स्टार है? उसके पास तो सब कुछ है जिससे मैं बात भी नहीं कर सकता हूँ। भूमि की उसके साथ दोस्ती है। और तब रॉबिन फिर से सपना देखने लगता है, जहाँ इस बार किम की शादी भूमि से हुई होती है और उनके बच्चे भी होते हैं। तब भूमि रॉबिन की तरफ देखकर कहती है, आखिरकार ये कौन है? लगता है ये कोई लूजर है जो कि चाहता है कि उसके साथ एक ब्यूटीफुल लड़की हो। तो रॉबिन को फिर से होश आ जाता है। तब भूमि कहती है, क्या तुम किम को जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ और हम लोग अच्छे दोस्त हैं। मैं ये नहीं चाहता कि ये सोचे कि मैं लूजर ग्रुप का पार्ट हूँ। और तब वहाँ किम आ जाता है। इसकी टाइमिंग तो कितनी खराब है। आज तो लगता है मेरा पूरा वक्त मेरे साथ ही चल रहा है। तब भूमि किम से कहती है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि हम लोग आखिरकार मिल ही गए। तो किम, क्या ये सच है कि तुम और रॉबिन अच्छे दोस्त हो? अच्छे दोस्त? और ये और मैं? और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। आज तक क्लिक करके अगले एपिसोड को देख